6 लेवल पे ही हम लोग तीसरी चीज जो देखते हैं वो देखते हैं कि आपका चक्रा उससे कौन सा ब्लॉक हुआ है। वो ओवर ओवर मतलब उसमें हाइपर एक्टिविटी हो गई है या ब्लॉक हो गया। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपके बॉडी में उन रेज के साथ कौन सा एलिमेंट आके ब्लॉक कर गया या आपकी बॉडी में से खत्म हो गया। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। इट्स वेरी इलेबोरेटेड। एंड जब आपको समझ आनी शुरू हो जाती है तो आपको इतना मजा सा आने लग जाता है ना भाई। और जब आपको नेचर समझ आने लग जाती है कि नेचर कितनी वास्ट है, तो आपको हर चीज की साइंस समझ आने लग जाती है। एंड फिर बहुत मुश्किल नहीं रहता। हाँ, लोगों को समझाना थोड़ा कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगला में ये अभी पीछे मेरे पास कोई आया और मेरे वो सबसे मजेदार है कि वो मेरे जानकार थे, फिर भी उनको ये लगता है कि ऐसे कैसे होता है। मैंने उनको बताया उनको ऑटो इम्यून डिजीज हुई है ना, तो मैंने उनको ये बताया कि इनको ना ऑटो इम्यून क्या होता है कि मेरी बॉडी खुद को ही डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है ना, कि मेरा डिफेंसिव मैकेनिज्म नहीं काम करता। तो डिफेंसिव मैकेनिज्म इज ऑलवेज रिलेटेड टू सूर्य। सूर्य है मेरी आत्मा, है ना, आत्मा है, मैं करता हूँ, मैं ही करूंगा, मेरे को ही। और ये सारा क्या है, क्योंकि जितने भी मेरी बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन होनी है, WBC है जो डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए है, RBC है जो मेरा ब्लड को मेंटेन रखते हैं, है ना, मेरी इम्यूनिटी बना के रखते हैं। अब वो सारी चीजें हैं रिलेट करती है आपके सूर्य से, आपके मेरा मैं क्या हूँ। अब उस पे अगर हम लोग पानी डाल देंगे या हम उसको गैस से डिफ्यूज कर देंगे तो वो नहीं काम करेगा। अग्नि को हम लोग डिफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनको बताया कि भाई आपके ना, मुझे ऐसे लगता है जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे ना वाटर लॉगिंग है। एंड कहीं ऐसा तो नहीं कि जहाँ पे वो हैं वहाँ पे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं आप देखोगे छत पे ना लकड़ ही लकड़ टिकाई होती है। बहुत बार मैं वैसे जैसे ट्रैवल करती हूँ तो मैं बहुत जगह देखती हूँ कि लोगों ने ना घर की छत पे जो भी जितनी फालतू लकड़ घर की बची होती है या कोई भी बेकार सुखाने के लिए वो छत पे रख देते हैं। अब लकड़ क्या है, वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट का काम है ना। अब बारिश हो गई, बारिश में वो उसने ऑब्जॉर्व कर लिया, उसमें उसमें ये जो ग्रीन काई काई सी जमनी शुरू होगी। जितनी पुरानी लकड़ होगी वो आप क्योंकि अर्थ एलिमेंट आ गया ऊपर और पानी, वाटर एंड अर्थ एलिमेंट आ गया, तो उसने क्या करना है, आपकी बॉडी के जो फायर को डिस्टर्ब करना है। तो फायर को जब आप डिस्टर्ब करोगे तो अग्नि मेरा एब्जॉर्प्शन अग्नि का काम है। अब उसको ही आपने बंद कर दिया तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी। तो मतलब कितना मुझे मुश्किल होता है उनको समझाना और उनको ये बताना कि भाई ये सारी चीजें ऐसे काम करती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझते, उनको सिर्फ समझ आती है कि ये सारी। अब धीरे धीरे मतलब इतना एफर्ट करना पड़ता है उनको ये बताने के लिए, जब तक आप ये वेट नहीं उठाओगे यहाँ से आपकी अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। क्योंकि ये सारी चीजें स्पेस टाइम इफेक्ट, अगर मैं वास्तु की बात करती हूँ तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो मेरे प्लैनेट्स हैं वो एक जब उसको अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो इससे पे ऊपर वेट डालेंगे तो हल्का सा झुक जाता है। इसको जो लोग साइंस को समझते हैं वो स्पेस टाइम इफेक्ट समझते हैं, है ना। तो वो एक तरीके से अगर मैं यहाँ पे तो वो नीचे आ जाता है तो उसमें कंप्रेशन हो जाता है। तो वो कंप्रेशन है कि जो मेरे उसके नीचे बैठे होंगे उनको इफेक्ट जरूर करेगा। सो दिस इज स्पेस टाइम इफेक्ट ऑफ वास्तु, जो मैं बताती हूँ कि साइंस है ये सारी चीजें। इसी बेसिस पे जितने हमारे घरों में पहले वो होते थे ना, एक क्या बीम्स, इसी हिसाब से बीम्स काम करते हैं, क्योंकि बीम्स भी हवा में वही स्पेस टाइम इफेक्ट वाला इफेक्ट करते हैं। जो इनमेट्स है, जो आपका जो ऑरा है, अगर मैं ये समझूं कि ये मेरा ऑरा है और उसके ऊपर वेट आ गया, वो वेट हमें हर चीज विजिबल तो है नहीं, बट वो इफेक्ट है तो वो मेरे ऑरा को भी कंप्रेस करना शुरू करता है। तो धीरे धीरे जैसे मैं बताती हूँ कि 6 महीने लगते हैं किसी चीज को भी आपको मिनिमम इफेक्ट करें, तो धीरे धीरे वो कंप्रेशन होना शुरू हो जाता है और आपकी पूरी बॉडी को इफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो जितनी आपकी प्रॉब्लम्स क्रॉनिक होती जाएंगी उतना ही हमें उसको ठीक करने में दिक्कत आती है, उतना ही हमें मतलब हम कितना आगे आगे उसको बैक जाने में आप देखोगे उतना टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो लोग 10-10 साल 15-15 साल से बीमार हैं, तो वो लोग यही चेक करें कि उनकी
चेंजेस आसपास क्या हुई हैं और उन्होंने क्या नया किया था जिसके बाद उनको प्रॉब्लम आई है, उन चीजों को हटाने से नेचुरल है कि वो सारी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। सो इट्स वेरी लेंथी एंड वेरी इजी टू, बट आपको एक बार समझ आ गई तो आपको सब समझ आ जाती है कि मेरे को क्या चीज डिस्टर्ब कर रही है। सो इट्स अ वेरी ग्रेट एंड वेरी बिग साइंस and very loving too. I love to see people treating. थैंक यू सो मच मैम, हमें साइंस के अकॉर्डिंग इतना सब कुछ बताने के लिए। साथ ही अगर आप अपने बॉडी के रिगार्डिंग में कोई क्वेश्चन जानना चाहते हैं, अपने ऑरा के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन जानना चाहते हैं, तो आप पायस आयुर्वेदा को फॉलो कीजिए।